प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचेंगे, जहां अटल ब्रिज की सौगात वो मुंबईकरों को देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चलिए आपको हम बता देते हैं कि अटल ब्रिज की क्या खासियत है। तो खासियतों की बात करें तो मुंबई की समंदर पर जो अटल सेतु बनाया गया है वो देश का सबसे लंबा सी ब्रिज है। जी हाँ, सबसे लंबा सी ब्रिज है। 22 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये लंबा सेतु है। 16 किलोमीटर समंदर पर इसे बनाया गया है। इसके अलावा 6 लेन वाला ये एक्सप्रेस ब्रिज है, यानी समझिए 6 लेन है, 3 लेन आने के और 3 लेन जाने के। सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से ये जो सी ब्रिज है वो जोड़ेगा, यानी कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगी सेंट्रल मुंबई से नवी मुंबई की। सिर्फ 20 मिनट में आप समझिए 2 घंटे का जो सफर है वो पूरा हो जाएगा। यानी कि जिस सफर को तय करने में अभी 2 घंटे का वक्त लगता है, वो भी अगर ट्रैफिक हो तो और भी ज्यादा लगता है, वो सिर्फ 20 मिनट में हो जाएगा, बिल्कुल ट्रैफिक फ्री। स्पीड लिमिट इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, यानी 100 किलोमीटर की स्पीड से लोग इसे चला पाएंगे। और एक तरफ का जो टोल का भाड़ा होगा वो है 250 रुपए, यानी 250 रुपए पे करने होंगे। फास्टैग के जरिए भी इसे पे किया जाता है। तो देखिए, समंदर के ऊपर बने अटल सेतु से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें और जानकारियां हैं, वो भी चलिए हम आपको बता देते हैं। तो समंदर से ऊपर जो खासियतें हैं वो अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक खुलने से मुंबई किस तरीके से बदल जाएगी उसको समझिए। कि मुंबई से नवी मुंबई का जो सफर है वो सिर्फ 20 मिनट में पूरा होगा, जो कि 2 घंटे में पूरा हुआ करता था, और ट्रैफिक लगे तो कई घंटे लग जाते थे। अटल सेतु को पुणे एक्सप्रेस से भी जोड़ने का प्लान है, यानी मुंबई से जो पुणे जाने का रास्ता है वो और भी ज्यादा सरल हो जाएगा। 10 देशों के एक्सपर्ट 15,000 वर्कर्स की मदद से इस अटल सेतु का निर्माण किया गया है। कम से कम 100 साल तक समंदर में खड़े रहने की इसकी क्षमता है, यानी इसकी मजबूती को आप समझिए। ब्रिज को तैयार करने में 17,840 करोड़ रुपए अभी तक जो लागत है वो लगे हैं। सेतु 190 सीसीटीवी कैमरों से लैस है। एआई तकनीक का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसके अलावा हर दिन सेतु से 70,000 वाहनों के गुजरने का अनुमान है। आने जाने का टोल 375 होगा। सिंगल साइड के लिए 250 रुपए फास्टैग के जरिए चुकाने होंगे। टोल के जरिए प्रतिदिन होगी 1,75,00,000 रुपए की कमाई, जो की लागत लगी है। तब तक इसका जो टोल का है भाड़ा वो वहां मुंबईकरों को जिसका इस्तेमाल करेंगे उन्हें देना पड़ेगा। तो देखिए, आज पूरे देश में अटल सेतु की चर्चा हो रही है। आखिरकार इस ब्रिज के उद्घाटन से मुंबई में ऐसा क्या बदलाव होने जा रहा है जिसकी बात आज हर कोई कर रहा है। आइए हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी की आपको एक खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से दिखा देते हैं। ये है देश का सबसे लंबा समंदर सेतु, जिसका नाम दिया गया है अटल सेतु। तकरीबन 22 किलोमीटर का ये जो सी ब्रिज है, इसका 16 किलोमीटर का हिस्सा समंदर के बीचों बीच बना है, और इस पर गाड़ी चलाने का अपना एक अलग मजा भी है। आप जहां देखेंगे आपको बस समंदर दिखाई देगा और उसके बीच में से गुजरती हुई ये सड़क। देर रात जब ये रोशनी शुरू हो जाती है तब ये टिमटिमाने लगती है और इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ से दिखाई देने वाला जो सनसेट है उसकी तो बात ही क्या करें। इस ब्रिज के बनने से आपका जो 2 घंटे का सफर है वो महज आप 20 मिनट में तय कर पाएंगे। ये अटल सेतु मुंबई के शिवड़ी से शुरू होता है और थाने क्रीक को पार करते हुए नवी मुंबई के नावा शेवा के पास चिगले गांव को जोड़ता है। इसकी खासियत ये भी है कि ये जो ब्रिज है ये ना सिर्फ मुंबई और नवी मुंबई इन 2 शहरों को जोड़ता है, बल्कि ये मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे JNPT कहते हैं, इसे भी जोड़ता है। आने वाले दिनों में इसे नवी मुंबई एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा और मुंबई गोवा एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा। देश के इस ड्रीम प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में इस बात पर सबसे ज्यादा महत्व दिया गया कि जब इस समुद्री ब्रिज का इस्तेमाल हो तब इसके वजह से पर्यावरण पर कम से कम असर हो। और यही वजह है कि इस ब्रिज के दोनों तरफ आपको ये साउंड नॉइज बैरियर दिखाई देंगे, ताकि इस ब्रिज पर चलने वाली गाड़ियों के शोर से समुद्री जीवों और पक्षियों का नुकसान ना हो। तो आपको दिखाया हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी ने इस ब्रिज के ऊपर से, जो थोड़ी देर में मुंबईकरों को एक बड़ी सौगात के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री जब नासिक में मौजूद थे, उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए काफी कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन चलिए इस बीच चलते मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधे ग्राउंड जीरो से, उनका रुख कर लेते हैं, जिनकी रिपोर्ट भी अभी आपने देखी है। राकेश, बस कुछ वक्त और इंतजार, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात मुंबईकरों को देने वाले हैं। ट्रैफिक की मार से दिन रात जूझते मुंबईकरों के लिए कितनी बड़ी सौगात होने जा रही है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को।
निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी सौगात है जिसका लोग कई सालों से इंतजार कर रहे थे और खास बात यह है कि 2016-17 में खुद प्रधानमंत्री ने इसका जो है भूमि पूजन किया था और अब उन्हीं के हाथों से इसका उद्घाटन होगा। मैं इस वक्त नवी मुंबई के नावा शेवा छोर पे खड़ा हूं जहां पर अब से कुछ समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो इसी अटल सेतु से होते हुए इसी ब्रिज से यहाँ नवी मुंबई में आकर के जुड़ेगा और यहाँ नवी मुंबई में यहाँ से आगे इस तरीके से बढ़ते हुए आगे एक सभा केंद्र के लिए जाएगा और यहाँ से वो एक रोड शो में शामिल होंगे। रोड शो की तैयारियां आप देखिए, आपको सड़क के किनारे पे आपको जो लोग हैं वो अब आने शुरू हो गए हैं। जन सैलाब जैसे कि हमने नासिक में देखा था, कुछ वैसा ही जन सैलाब की तस्वीरें हमें यहाँ नवी मुंबई में भी देखने मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर मैं कोशिश करूँ, मैं कैमरामैन आपको दिखाएं तो कुछ लोग आपको यहाँ पर महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल जो परिधान है उसमें दिखाई देंगे। छोटे बच्चे वो आए हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, कटआउट्स लगे हुए हैं। मैंने यहाँ पर कम से कम 2000 से ज्यादा लोगों को देखा जो ढोल के साथ आए, ताशे के साथ आए। कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा रोड शो जो है वो उसकी तस्वीरें यहाँ से देखने मिलेंगी और तकरीबन 4:15 बजे नवी मुंबई के जो सभा केंद्र है वहां पर जाकर के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ 20,000 से करोड़ से ज्यादा की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा 18,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट MTHL है और प्लस 20,000 करोड़ का, यानी कुल मिलाकर के 30,000 करोड़ से ज्यादा का जो प्रोजेक्ट है उसे आज वो देश को समर्पित करेंगे। इसमें पेयजल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो रेल नेटवर्क से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स है उसका जो कहीं पे शिलान्यास होगा, कुछ योजनाओं को शिलान्यास करने के अलावा राष्ट्र को सुपुर्द भी किया जाएगा, उनके उद्घाटन भी किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देश की जनता के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत सारी राहत की खबरें, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है ज्यादा ध्यान दिया गया है, बेटर कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया गया है, ईज ऑफ मोबिलिटी, ये जो सबसे बड़ा विजन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसी विजन का जो पूरा जो खाका है वो इस प्रोजेक्ट में तैयार होता हुआ दिखाई दिया। और आज जब वो भाषण देंगे तो वो किन किन मुद्दों पर अपनी चर्चा करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बिल्कुल राकेश, आप दिखा रहे हैं लगातार तस्वीरें जो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मुंबई करों को देने वाले। राकेश, कितना वक्त और लगेगा, प्रधानमंत्री वहां कब तक पहुंचेंगे? देखिए 3:30 बजे प्रधानमंत्री मुंबई पहुंचेंगे और ये जो MTHL का जो ब्रिज है इसका उद्घाटन करेंगे और 3:30 बजे यहाँ से आने के बाद तकरीबन 3:35 से लेकर 3:40 के आसपास यहाँ पर जो शोभा यात्रा है, जो रोड शो है उसकी शुरुआत होगी। देखिए बसें आने शुरू हो गई, लोग आने शुरू हो गए, बीजेपी का यहाँ पर जो फ्लैग है उसके साथ में यहाँ पर लोग आने शुरू हुए। तो तकरीबन आधे घंटे का ये रोड शो होगा और 4:15 बजे जो है वो अपना जो भाषण है वो संबोधित करेंगे। तो अब से बस 1 घंटे का समय बचा है जब 3:30 बजे के आसपास आपको वो तस्वीरें दिखाई देंगी जिसमें प्रधानमंत्री का काफिला इस देश के सबसे लंबे, आपके जरिए वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन रिपोर्ट